everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 5th, which is about food, health and diseases. Okay, let's start it. See, all of us want to be healthy and strong. Being a healthy person means to have a strong and disease-free body with an alert mind. Food plays a very important role in keeping us fit and healthy. We must eat food rich in nutrients to feel well and stay healthy. So students, हम सभी चाहते हैं कि हम क्या रहें, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहें. एंड एक हेल्दी पर्सन बनने का मतलब क्या है कि आप एक स्ट्रॉन्ग एंड डिजीज फ्री बॉडी आपके पास हो, जिसमें कोई बीमारियां ना हो, एंड आपका माइंड में हमेशा क्या रहे, अलर्ट रहे. तो इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, आपकी बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है, दैट इज फूड. ठीक है, तो फूड का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने में. सो इसीलिए हमेशा एक ऐसा फूड खाना चाहिए जो कि रिच हो इन न्यूट्रिएंट्स, so that हम अच्छा फील करें एंड हेल्दी रहे. न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर डाइट. वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. एंड न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं? दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. ये सभी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को स्टूडेंट्स एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. ओके, लाइक सीरियल, शुगर, ब्रेड, पोटैटोज, हनी, ये सभी सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. देन फैट्स हमारे हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं. एंड सोर्सेज क्या हैं? घी, बटर, ऑयल, नट एंड एग्स. ओके, चलो देन नेक्स्ट वी कम टू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज ये हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए एंड न्यू टिश्यूज या सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, बिल्डअप के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? दैट इज पल्सेस, बीन, मिल्क, चीज, मीट, फिश एंड एग्स. दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट वी कम टू विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स को स्टूडेंट्स वी कॉल प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, डिजीज फ्री रखने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं कि हम क्या कर सके, डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सके. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन मिनरल? दैट इज फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग. ओके, चल नाउ नेक्स्ट इज रफेज. रफेज का काम है हेल्प इन डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करने का काम होता है रफेज का. मेजरली ये हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्टिल हमारे बॉडी के डाइजेशन सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये फाइब्रस मैटर होता है, जो खाने के अंदर फाइब्रस मैटर होता है, दैट इज नोन एज रफेज विच इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. ओके, बॉडी में वाटर रिटेन करने की भी कैपेबिलिटी इज बिल्डअप बाय द रफेज ओनली. So what are the sources? That is fruit, vegetables, cereals and nuts. These are the sources of roughage. Next is water. As we all know, water is very essential. Okay, because it helps all organ system to function well. जितने भी organ system अच्छे से function कर पाते, that is because of water only. And water का दूसरा function है food, waste, etc. इन सभी को transport करना from one part to another. Now next is balanced diet versus junk food. See, so our diet must include food items that are rich in different nutrients. So students, हमारी diet के अंदर different food items होने चाहिए जो कि different nutrients में rich हो. Further, उसके साथ साथ the quantities of those nutrients must also be corrected in our diet to ensure fine health. ठीक है, एंड सभी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को भी क्या एक एडिक्वेट या एक्यूरेट अमाउंट में हमारी डाइट में होना भी ज़रूरी है. ये नहीं कि आप किसी भी न्यूट्रिएंट को ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, दूसरा न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम जा रहा है. ठीक है, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना एक एनफ अमाउंट ऑफ एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट शुड बी देयर इन आवर डाइट. ठीक है, a diet that includes a variety of food containing the right amount of each nutrient is called balanced diet. So एक ऐसी डाइट जिसके अंदर वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स होंगे एंड उन सभी में क्या होगा, एक राइट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट विल बी देयर. ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है. एंड बैलेंस डाइट के अंदर रफेज एंड वाटर भी इंक्लूडेड होते हैं. A balanced diet is different for different people. एक बैलेंस डाइट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है वो पर्सन की एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उस हिसाब से उस पर्सन की बैलेंस डाइट होगी. Then next we come to junk food. Junk food is a food which may be enjoyable to eat but very harmful to our health in the long run. So junk food वो फूड है जो कि खाने में तो enjoyable होता है, टेस्टी लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है अगर हम उसे एक लॉन्ग रन यानी कि एक लंबे समय तक खाते रहेंगे तो.
जंक फूड मोस्टली रिच होता है फैट्स में, लेकिन उसमें जो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स है लाइक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये बहुत ही कम या नील क्वांटिटी में रहते हैं. ओके, लाइक यू कैन सी दिस इज अ जंक फूड इंक्लूडिंग बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक. ये सभी फूड आइटम्स हैं विच आर देयर इंक्लूडेड इन जंक फूड. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड. जंक फूड के क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं? सी, eating a lot of junk food causes deposits of extra fat in the body which makes a person overweight. अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो तो उससे आपकी बॉडी में काफ़ी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिससे एक पर्सन ओवरवेट हो जाता है. ओबेसिटी इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग ओवरवेट ड्यू टू एक्स्ट्रा फैट इन द बॉडी. फिर उसके बाद पर्सन ओबेस हो जाता है, यानी कि ओबेसिटी हो जाती है उसे. ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक पर्सन ओवरवेट हो जाता है. किसकी वजह से? क्योंकि उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होना शुरू कर देता है. ओबेसिटी किसी भी एक पर्सन की हेल्थ एंड डेवलपमेंट जो है उस बॉडी को अफेक्ट करता है. इसीलिए वी मस्ट हैव अ बैलेंस लो फैट डाइट. इससे हमेशा एक बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए जो लो फैट भी हो. ओके, एंड वी शुड ऑल्सो टेक अप रेगुलर एक्सरसाइज टू अवॉइड ओबेसिटी. एंड साथ में रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए सो दैट हम ओबेसिटी को अवॉइड कर सकें. नेक्स्ट इज फूड एडल्ट्रेशन. फूड एडल्ट्रेशन इज व्हाट? वी मस्ट ईट फ्रेश एंड प्योर फूड. हमेशा हमें कैसा प्योर एंड फ्रेश फूड खाना चाहिए जो कि एडल्ट्रेटेड ना हो. फूड एडल्ट्रेशन मीन दैट द फूड में कंटेन एनी पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच कुड बी इंजurious टू आवर हेल्थ. फूड एडल्ट्रेशन का मीन क्या होता है कि खाने के अंदर कोई भी ऐसा पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर प्रेजेंट है जो कि हमारी हेल्थ के लिए इंजurious हो सकते हैं. सच टाइप ऑफ फूड इज नोन एज फूड एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेटेड फूड जो होता है वो इम्प्योर एंड अनसेफ होता है. इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, अनीमिया, कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग, कोई भी प्रॉब्लम हमें हो सकती है. एक्सट्रीम केसेस कैन कॉज कार्डियक डैमेज ऑल्सो. अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस है तो उससे कार्डियक डैमेज भी हो सकता है. नेक्स्ट वी कम टू डिजीजेस. सो एनी डेविएशन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ डिजीज. ओके, हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में अगर कोई भी चेंज आता है, डेविएशन आता है जिससे हमारी बॉडी नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर रही है, दैट मीन्स आपको क्या, आप डिजीज यानी कि कोई बीमारी हमें हो चुकी है. ओके, इट मे बी ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अब डिजीज या तो क्या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकती है या बॉडी की माल फंक्शनिंग की वजह से भी हो सकती है. द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेज इन द बॉडी आर नोन एज पैथोजेंस. एंड वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में डिजीज यानी कि बीमारियां पैदा करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है. अब डिजीजेज स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑफ की होती है, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड द अदर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. Number 1, communicable diseases. So communicable diseases students spread from one person to another through a living or non-living agent. ऐसी बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग एजेंट के थ्रू. उन डिजीजेस को कम्युनिकेबल डिजीजेस बोला जाता है. ओके, whereas the diseases which does not spread from one person to another through any mode is called non-communicable diseases. And वो diseases जो किसी भी मोड से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होंगी, स्प्रेड नहीं होंगी, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोला जाता है. जर्म्स आर वेरी टेरी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जर्म्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं. सो ऐसी डिजीजेस आपको यहाँ पे आगे गिवन है, लाइक वायरसेस. वायरसेस से होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी हैं? वायरस रेबीज, मम्स, मीजल, कोल्ड, चिकन पॉक्स, ये सारी डिजीजेस कॉज करते हैं. देन बैक्टीरिया कॉज करते हैं टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा एंड लेप्रोजी. देन फंगाई माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज करते हैं स्किन इन्फेक्शन, यानी कि स्किन इन्फेक्शन हमें फंगाई के थ्रू होता है. एंड मलेरिया या स्लीपिंग सिकनेस, ये सभी डिजीजेस कॉज होती है बिकॉज ऑफ प्रोटोजोआ. नाउ एजेंट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब कम्युनिकेबल डिजीजेस के एजेंट्स क्या क्या हैं? सो कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू वेरियस एजेंट. नंबर 1, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एयर. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या एयर के थ्रू भी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है. ठीक है, अगर एक हेल्दी पर्सन क्या करता है, ऐसी चीज़ों को यूज़ करता है या टच करता है जो कि एक सिक पर्सन ने अभी यूज़ की थी, सो या एक इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है, स्नीज या कफ कर देता है ओपनली इन द एयर, तो उसके जो जर्म्स हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं एंड देन द हेल्दी पर्सन में ऑल्सो अफेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज. एग्जाम्पल इन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा, ये सारी जो डिजीजेज हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं. नेक्स्ट, थ्रू फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर के थ्रू भी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती हैं. ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर, अगर आप इन्फेक्टेड वाटर पी रहे हो या कंटेमिनेटेड फूड खाते हो तो इससे भी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, लाइक टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस या डायरिया. सो इसलिए हमेशा हमें बॉइल्ड या फिल्टर्ड वाटर ही पीना चाहिए. देन थ्रू हैंड्स के थ्रू भी डिजीज स्प्रेड होती हैं. इवन दो आवर हैंड्स लुक क्लीन, दे आर स्टिल फुल ऑफ जर्म्स एंड डर्ट. हमारे हैंड्स जो है हमें भले ही
साफ दिखे, नीट एंड क्लीन दिखे, लेकिन स्टिल हो सकता है कि हमारे हैंड्स में जर्म्स एंड डर्ट जो होती है वो फिल्ड अप होती है। एंड ये छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं ये हमें हमारी आइज के थ्रू विजिबल नहीं होते। जर्म्स एंड डर्ट जो होती है वो आपको अपनी नेकेड आइज के थ्रू विजिबल नहीं होगी, इसीलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स वेरी वेल बिफोर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले आपको अच्छे से प्रॉपरली अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, देन ओनली यू शुड ईट योर फूड। नेक्स्ट इज थ्रू एनिमल्स। सो डिजीजेस, कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, प्लाग, ये मॉस्किटोज, बग्स एंड फ्लाइज जैसे एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। फ्लाइज भी स्टूडेंट्स क्या करती हैं, काफ़ी सारी डिजीजेस स्प्रेड करती हैं जैसे कि कॉलरा, डाइजेंट्री, क्या करके अनकवर्ड फूड को कंटेमिनेट करके। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो काफ़ी सारे वेज हैं जिससे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक थ्रू सनलाइट एंड हीट। सबसे पहले सनलाइट एंड हीट के थ्रू कैसे करेंगे, सनलाइट एंड हीट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। सनलाइट एंड हीट जो है नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स हैं। सो वो सारी चीज़ें जिसको एक सिक पर्सन ने यूज़ किया है उन सभी को आप क्या रखें, थोड़ी देर के लिए धूप में रखें, सनलाइट में रखें, उसे सनलाइट के लिए एक्सपोज करें। सो उससे क्या होगा, आफ्टर वॉशिंग पहले वॉश करना है उन चीज़ों को, फिर उसके बाद आप उन्हें धूप में सनलाइट में रखेंगे, सुखाएंगे, तो जितने भी जर्म्स थे दे ऑल विल किल। ओके, नेक्स्ट इज क्लीन वाटर एंड फूड। ठीक है, क्लीन वाटर एंड फूड ही हमें हमेशा क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, हमेशा साफ और फिल्टर्ड पानी हमें पीना चाहिए। वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर, आपको क्या थोड़ी देर बाद अपने हैंड्स को अच्छे से सोप एंड वाटर के साथ वॉश करते रहना चाहिए। ईट फ्रेश कुक्ड फूड, हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, कुक्ड फूड खाना चाहिए विद क्लीन हैंड्स एंड सर्व्ड इन क्लीन वेसल। नेक्स्ट इज प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। ठीक है, मॉस्किटोज कहीं ब्रीड ना करें, इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है। कैसे, बाय नॉट लेटिंग वाटर स्टैग्नेंट नियर योर हाउस। आपके घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, बिकॉज पानी जहाँ स्टेगनेंट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड करने लगते हैं एंड देन मॉस्किटोज के थ्रू काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकती है। यू कैन स्प्रे कैरोसिन और पेट्रोल टू स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज इन कूलर्स एंड बाथटब्स। ठीक है, कूलर एंड बाथटब में भी क्या मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को स्टॉप करने के लिए आप उसमें कैरोसिन या पेट्रोल को स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। दीज डे वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर मेनी सीरियस डिजीजेस। ठीक है, आज के टाइम पे स्टूडेंट्स काफ़ी सारी सीरियस डिजीजेस के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जैसे कि पोलियो, टाइफाइड, जॉन्डिस, मीजल एक्सेट्रा। सो हम वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी बिल्डअप कर लेते हैं किसी भी होस्ट ऑफ डिजीज के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो अब कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस पॉइंट है। नंबर 1, मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करें। सो कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो बीमारियां जो कि एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड होती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। लेकिन दोज डिजीजेस विच डू नॉट स्प्रेड, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर या स्प्रेड नहीं होंगे किसी भी मोड के थ्रू, उन डिजीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाएगा। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज कॉज, यानी कि कॉज क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज के कॉज हैं पैथोजेंस एंड वेक्टर्स, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो कॉज होते हैं वो होता है ड्यू टू एलर्जी, इलनेस और मालन्यूट्रिशन। इन्फेक्टिंग एजेंट, कम्युनिकेबल डिजीजेस के इन्फेक्टिंग एजेंट क्या है, इनकी उसमें जो इन्फेक्ट होगा पर्सन वो किसी बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू होगा, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस के, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं कैंसर, रिकेट्स, हार्ट डिजीज एंड क्वाशरकोड। देन ट्रीटमेंट, कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट किया जाता है कन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट किया जाता है कन्वेंशनली और सर्जिकली। फिर प्रिकॉशंस की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। नंबर 1, वियर मास्क वेयर एवर नीडेड, जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे हम मास्क पहनेंगे। उसके अलावा वॉश योर हैंड्स एवरी टाइम, आपको अपने हैंड्स को हर टाइम वॉश करते रहना चाहिए। अवॉइड शेयरिंग वंस बिलोंगिंग, किसी भी दूसरे पर्सन की चीज़ों को यूज़ करना, हमें शेयर करना अवॉइड करना चाहिए। एंड स्टे अवे फ्रॉम पर्सन हु इज इन्फेक्टेड, जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है उससे हमें दूर रहना चाहिए टू प्रिवेंट और टू अवॉइड कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए गो फॉर रेगुलर बॉडी चेकअप, आपको एक रेगुलर बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर डाइट, अच्छी डाइट मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज करनी है डेली, एंड प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप भी शुड। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है स्टूडेंट्स, आवर बॉडी नीड्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली, द लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड लेड टू मेनी डिजीजेस, एंड द डिजीजेस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस।
सो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी को डिफरेंट या वेरियस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए, राइट। एंड अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की लैक यानी कि कमी हो जाती है, उससे हमारी बॉडी हेल्थ अफेक्ट होती है एंड काफ़ी सारी डिजीजेस फिर हमारे अंदर बन सकती हैं। एंड वो सारी डिजीजेज, वो सारी बीमारियां जो किसी भी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी की होने की वजह से होती हैं, उन्हें बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, जैसे कि नंबर 1 है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। ओके, अब इसके सिम्टम क्या है? पुअर विजन इन डिम लाइट। डिम लाइट में आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो आपको विटामिन ए के क्या सोर्सेज लेने चाहिए? दैट इज मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, एग, योक, पपाया, कैरेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, बेरी बेरी। बेरी बेरी अगेन एक डिजीज है जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें इंसान टायर्ड फील करता है, लॉस ऑफ मसल फंक्शन, स्पीच प्रॉब्लम। सो वी शुड टेक सीरियल, अनपॉलिश्ड रिच, बीन्स, कैबेज। ओके, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। देन स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। इसमें स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन एंड गम्स यानी कि जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है इफ वी आर हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी। ओके, एंड इसके लिए आपको ऑरेंज, मेलन, टोमेटो, आंवला, कैबेज, ये सब चीज़ें इनटेक करनी चाहिए विटामिन सी के सोर्सेज के फॉर्म में। देन नेक्स्ट इज रिकेट्स। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, जिसमें आपकी बोन्स सॉफ्ट एंड वीक होने लगती हैं। एंड इसको अवॉइड करने के लिए वी शुड टेक मिल्क, एग्स एंड सनलाइट इन अ प्रॉपर अमाउंट। देन अनीमिया। अनीमिया होता है आयरन की कमी से। इसमें आपकी स्किन पेल हो जाती है, वीकनेस होने लगती है। सो इसके लिए आपको एग योक, मीट, स्पिनच खाना चाहिए। ओके, आयरन की क्या डेफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए। देन गॉल्टर। गॉल्टर आयोडीन की कमी से होता है। इसमें आपके जो नेक वाले रीजन में ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग होने लगती है। सो इसके लिए आपको आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड खाना चाहिए। देन बोन एंड टूथ डिके। बोन एंड टूथ डिके होता है कैल्शियम की कमी से। इसमें बोन्स आपकी काफ़ी वीक हो जाती हैं एंड टीथ डैमेज होने लगते हैं। सो इसके लिए आपको मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑरेंज का इनटेक करना चाहिए सोर्सेज की फॉर्म में ऑफ कैल्शियम। द नेक्स्ट इज फाशरखोर। ये प्रोटीन्स की कमी से होता है। ओके, ये डिजीज एंड इसमें आपके लेग्स काफ़ी थिन होने लगेंगे, स्टमक आपका सोल फूलने लगेगा। सो इसके लिए आपको पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश, मीट, ये सभी सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, वी शुड टेक इन आवर डाइट। नेक्स्ट इज मारिज्म। मैरस्मस होता है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से। इससे पर्सन अंडरवेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा उसका वेट गिरने लगता है एंड स्किन लूज हो जाती है। सो इसी डेफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए वी शुड ऐड ब्रेड, chapati, rice, potato, pulses, egg, milk, fish and meat, etc. as the sources of carbohydrates and proteins. Now, beside eating a balanced diet, we must exercise regularly to maintain correct posture. So, balanced diet लेने के साथ साथ स्टूडेंट्स हमें क्या एक रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी बॉडी का एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करने के लिए। हमें इनफ रेस्ट भी लेना चाहिए बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो वो हमारे मसल्स को डेवलप होने में हेल्पफुल करता है एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाती है रेगुलर एक्सरसाइज। करेक्ट पोस्चर डिक्रीज स्ट्रेस ऑन द बैकबोन एंड कीप आवर बोन्स एंड जॉइंट्स एट द राइट पोजीशन। अगर आप करेक्ट पोस्चर मेंटेन करोगे, इससे जो आपके बैकबोन है उस पर स्ट्रेस कम होता है एंड आपके बोन्स एंड जॉइंट्स अपनी राइट पोजीशन पे रहती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट बैक एक एंड मसल पेन। ठीक है, करेक्ट पोस्चर अगर आप रखोगे तो इससे आपकी बैक एक यानी कि जो बैक में प्रॉब्लम नहीं होती है, पेन होता है, वो भी नहीं होगा एंड मसल पेन भी नहीं होगा। वी ऑल्सो नीड अबाउट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे फॉर द सेक ऑफ अ गुड हेल्थ। एंड अच्छी हेल्थ के लिए आपको क्या एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप एंड रेस्ट भी लेना चाहिए। ओके, चलो, so the chapter is completed. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.